Assalamu alaikum viewers, welcome back to the channel The Future Language Skills. Today I came back on my channel with another video for life skills A1 basics. Okay, in this video I am going to teach you some interrogative words. Interrogative words कौन से होते हैं, ठीक है, ये आपको मैं समझाने लगा हूँ। इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जो कि सवाल बनाने में मदद देते हैं। अगर इंटेरोगेटिव वर्ड्स आपको नहीं आते, आप सवाल नहीं बना सकते। यू कैनॉट मेक क्वेश्चंस। अगर इंटेरोगेटिव वर्ड्स का आपको मतलब नहीं पता, इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको सवाल की समझ नहीं आती। सवाल की समझ कब आती है? जब इंटेरोगेटिव वर्ड्स के मीनिंग्स पता हों आपको, ठीक है। सो मेरी ये जो वीडियोज़ हैं, ये समझ लें कि आप लोगों को एक फ्री मील मिल रहा है आपके घर पे, ठीक है। बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स पीपल डू नॉट टेल यू पीपल ऑन और दे डू नॉट रिवील ऑन यूट्यूब चैनल। ओके, आई एम डूइंग सो आपने इसका फ़ायदा उठाना है और मेरी पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि ये पूरी वीडियो जो मेरी है ये लाइफ स्किल्स A1 के बेसिक्स को मजबूत करेगी। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल प्री A1 लेवल पे हैं, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने जा रही है। आपको क्वेश्चंस की समझ आना शुरू हो जाएगी, आप क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे। तो चलें आज फिर हम शुरू करते हैं। इसको इंटेरोगेटिव वर्ड्स कहते हैं, मगर मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है क्वेश्चन मेकिंग वर्ड्स। ऐसे अल्फाज जो कि सवाल बनाने में मदद दें, ठीक है। इसको मैं सिंपल लिख देता हूं, सवालिया अल्फाज। मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे लफ्ज़ अल्फाज जो आपको मदद करें सवाल को समझने में और सवाल बनाने में, ठीक है। अगर आपको ये आते हैं तो आप सवाल आराम से करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। डोंट वरी। नंबर 1, सबसे पहले डू। ये एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो अगर क्वेश्चन के शुरू में आ जाए, सेंटेंस के शुरू में आ जाए, तो ये इसमें आप दूसरे बंदे से पूछ रहे होते हैं कि क्या आप ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। लाइक आई प्ले क्रिकेट का मतलब है मैं क्रिकेट खेलता हूं। यू प्ले का मतलब है आप क्रिकेट खेलते हैं। मैं तुम नहीं कहूंगा, आप क्रिकेट खेलते हैं, यू प्ले का मतलब। अब इसके शुरू में अगर आप डू लगा देंगे तो सवाल बन जाएगा। अब आप दूसरे बंदे से पूछ रहे हैं, डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलते हो? ठीक है, क्या आप ये काम करते हो? जब डू शुरू में आ जाएगा, ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, मैं इसको साफ भी कर लूं साथ साथ। नेक्स्ट है वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां। पंजाबी में किथे और हमारी इधर की जुबान में कुथा है। ओके, किथे कुथा, वेयर कहां, राइट।
सो वही सवाल पीछे वाला अगर ले आए हम, तो उसी के शुरू में हम लिख दें वेयर, और आगे जो हमने लिखा था डू यू प्ले क्रिकेट, तो फिर सवाल बन जाएगा। वो पूरा सवाल देखे मैंने आगे लिख दिया वेयर के, तो सवाल बन गया वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, आप कहाँ क्रिकेट खेलते हैं, तुसी किथे खेलते हो। ठीक हो गया। अब चलते हैं नंबर 3 पे। वाई, ये जनाब लिखा हुआ है वेयर, ये लिखा हुआ है डू, ये लिखा हुआ है वाई, WHY, वाई। ओके, वाई का मतलब है क्यों। अब इसी तरह वेयर की जगह आप वाई अगर लिख देंगे और आगे वही सेम लाइन बोलेंगे, तो मतलब बन जाएगा वाई, सवाल बन जाएगा वाई डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट क्यों खेलते हैं। राइट, सिर्फ वेयर की जगह आप वाई लगाएंगे। और अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो मतलब वो पूछ रहा है कि क्यों खेलते हैं, आपको सवाल की समझ आ जाएगी, आप रीज़न बता देंगे। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बताता रहूँगा टॉपिक्स वाली सीरीज में, वो भी देखते रहा करें। नंबर 4, हाउ ऑफ्टन, इसको हाउ ऑफन भी बोलते हैं, हाउ ऑफ्टन भी बोलते हैं, जो आपको बेहतर लगे वो बोलें। ठीक है, इसका मतलब होता है अक्सर औकात, कितनी बार। ऑफन, हाउ, हाउ ऑफन का मतलब होता है अक्सर औकात, कितनी बार। ठीक, इसी तरह ये अगर आप वाई की जगह यहां पे हाउ ऑफन बोल के आगे आप वही क्वेश्चन बोलेंगे डू यू प्ले क्रिकेट, तो मतलब बन जाएगा कि आप अक्सर औकात कितनी बार क्रिकेट खेलते हैं, हाउ ऑफन। ठीक, आगे चलते हैं। नंबर 5, व्हाट। अब व्हाट के दो मतलब हो सकते हैं अगर ये शुरू में आता है। ठीक है, पहला मतलब मैं बताने जा रहा हूं, व्हाट के साथ अगर है इज, आर, was, were, does या फिर do, तो फिर व्हाट का मतलब है क्या। मतलब के एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट was your brother doing, what were you doing, what does she do, what do you do, आप क्या करते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन इधर नहीं हमने लगाना, इधर वाले में आपको बताता हूं कि इसी तरतीब में कौन कौन से क्वेश्चन लगाने हैं आपने। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 6 पे, ये आप नोट कर लें। नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
मुझे पता आप लोग वीडियो आगे कर रहे होंगे। ओके, नंबर 6, व्हाट के साथ कोई भी किसी चीज़ का नाम आ जाए या फिर कोई खसूसियत आ जाए, कुछ भी ऐसा किसी चीज़ का नाम आ जाए तो फिर मतलब चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर आ जाएगा व्हाट टाइम तो मतलब हो जाएगा किस वक्त, व्हाट टाइम, किस वक्त। ठीक। नंबर 7, विच, कौन सा या फिर कौन सी या फिर कौन से। लाइक विच इज योर मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट। ओके, विच। व्हाट टाइम यहाँ पे हाउ ऑफन की जगह लगा सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। व्हाट टाइम डू यू प्ले क्रिकेट, तो ये आपके वो क्वेश्चन में साथ साथ वो भी बता रहा हूँ आपको। मेरे ख्याल में आज के लिए क्वेश्चन मेकिंग वर्ड्स जो हैं इनकी वीडियो आज के लिए मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी है। होप सो इट हैड हेल्प्ड यू अलॉट, आपको समझ आई होगी। मेरी अगली वीडियो इसी सीरीज़ की अनकरीब आएगी 1-2 दिन में, वेट कीजिएगा। और स्पेशली जो लाइफ स्किल्स A1 के बिल्कुल बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें और इसको पूरा देखा करें, क्योंकि इन वीडियोस में ही आपकी बेस बनेगी और बेसिक्स को मजबूत करना है। आगे मैं नई सीरीज़ जो भी बना रहा हूँ उन सीरीज़ में मैं बता रहा हूँ आपको कि डिफरेंट टॉपिक्स पे सवाल कैसे बनाने हैं, जवाब कैसे देने हैं। बेसिक्स को मैं आपकी एक सीरीज़ है उसमें मजबूत कर रहा हूँ। इस सीरीज़ की वीडियोस को ज़रूर देखिएगा आप लोग। और बाकी सब्सक्राइब का बटन मेरे ख्याल में इस साइड पे ही है, नीचे होता है थोड़ा सा, उधर जाके आपने क्लिक करना है, ठीक है। और उसके साथ ही बिल्कुल बेल आइकन का भी एक घंटी की तरह बटन बना हुआ है, उसको भी क्लिक करना है। और ऊपर थोड़े से ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर जाके क्लिक कर देंगे आप। और नीचे जो है ना आपकी वीडियो के नीचे लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पे आई थिंक एक थंब बना होगा, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उल्टे वाले पे ना कीजिएगा, सीधे वाले पे कीजिएगा, जिसमें आप लाइक कर दीजिएगा। और कोशिश किया करें कि वीडियो को आगे शेयर भी किया करें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।